एक नेता, एक युवराज, जिनका पीछा कर रहे हैं तीखे शब्द, जिनके आसपास नाच रहे हैं तीखे शब्द, जो घिर चुके हैं अपने ही शब्दों के चक्रव्यूह में। मोदी पर धनाधन। क्लीन इंडिया है क्या? यस और नो में किरकिरी। मेक इन इंडिया क्या है? अधूरा होमवर्क। बोलना क्या है? बड़े हो गए बाबा। विरोध की पॉलिटिक्स। इन शब्दों में घिरे युवराज का असमंजस। वहीं दूसरी ओर एक अभिनेता, एक सुपरस्टार, जिसके नए गजनी अवतार ने छेड़ दी है देश में नई बहस। क्या ये देश रहने लायक नहीं है? उन्हें भी परेशान कर रहे हैं ऐसे ही कई शब्द। गर्व से बोलूं हिंदुस्तानी हूं। किरण पूछती हैं, देश छोड़ दें क्या? नहीं चाहिए सर्टिफिकेट। देशभक्त हूं, बयान पर कायम हूं। असहिष्णुता गलत समझा मुझे। एक युवराज और एक हीरो। क्या हुआ जब दोनों का हुआ? सच से सामना। इंडिया 9 बजे में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। जैसा कि अभी आप देख रहे थे, इंडिया 9 बजे में आज बात करेंगे दो दिग्गजों की। एक अभिनेता, दूसरे अपनी पार्टी के युवराज। एक के बयान पर बवाल मचा है तो दूसरे सवाल के फेर में आज बुरे फंसे। इन दोनों का जब सच से सामना हुआ तो क्या हुआ, इसी पर होगी तफसील से बात। और अब से 15 मिनट में यानी 9:15 बजे बात करेंगे तंगधार में आर्मी कैंप पर हुए आतंकी हमले की, जहां हमारी फौज ने आतंकियों के नापाक मंसूबों को नाकाम करते हुए 3 आतंकियों को मार गिराया। सच से सामना। यकीन मानिए, जब सच से सामना होता है तो अच्छे मुसीबत में उलझ जाते हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है देश के एक नेता और एक अभिनेता के साथ। एक फिल्मों का सुपरस्टार, दूसरा एक पार्टी का सुपरस्टार। क्या इत्तेफाक है कि एक ही दिन दोनों का सच से सामना हो रहा है। पहले बात नेता की, जिसकी हम बात कर रहे हैं। जी हां, कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी। वो राहुल जिनमें कांग्रेस अपना भविष्य देखती है, उन्हें कल का प्रधानमंत्री बताती है। वो राहुल गांधी आज छात्रों के सामने फेल होते नजर आए। बेंगलुरु में उनकी जमकर किरकिरी हुई। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट क्लीन इंडिया और मेक इन इंडिया की हवा निकालनी चाहिए, लेकिन सामने मौजूद तेज तर्रार युवाओं ने उनका करवा दिया सच से सामना। कह दिया कि राहुल बाबा पूरा होमवर्क करके आए और उसके बाद बात करें। देखिए सच का सामना की ये पहली विशेष रिपोर्ट। You think it's working? Yes, it's working. Okay. No. Okay, let's ask another question. Do you think Make in India is working? He never told us why it's not happening. He just kept telling it's happening, it has to happen, but it's not happening. So I think it would be better if he would have actually addressed that issue of why it is not happening. जो उनका जो जवाब था वो मुझे संतुष्ट नहीं कर पाया, तो मुझे लगता है कि उनको और थोड़ा अपना होमवर्क करना चाहिए और पता होना चाहिए कि इन सारी इश्यूज से स्टूडेंट्स को कितना नुकसान पहुंच रहा है। एक कहावत है, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे का पास। वो जैसा ही हुआ कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बहुप्रचारित, बहुप्रतीक्षित बेंगलुरु दौरे पर। राहुल बाबा बेंगलुरु के माउंट कार्मल कॉलेज में गए, वहां की छात्राओं से बातचीत करने, अपने विचार साझा करने और शायद तालियां बटोरने। लेकिन वहां जो कुछ हुआ उसकी कल्पना न तो राहुल बाबा ने की थी, न ही उनकी पार्टी ने। बातचीत के दौरान छात्राओं के सवालों के जवाब में राहुल गांधी ऐसे उलझ गए कि वो सही तरीके से जवाब तक नहीं दे पाए। एक लड़की ने राहुल गांधी से पूछा कि उन्होंने बिहार में लालू यादव जैसे दागी इंसान के साथ गठबंधन आखिर क्यों किया। इस पर उनका जवाब सुनिए। But your recent tie-up with the RJD shows your willingness to compromise to defeat BJP instead of trying to restore the country's faith in your system. Sir, what is your stand on corruption? Well, in Bihar, it's generally accepted that Nitish Kumar is a honest leader. Is that fair to say or no? Yes. So
In Bihar, it is generally accepted that Nitish Kumar is a relatively honest leader, is a clean leader. सुना आपने सवाल लालू यादव पर और जवाब में मिले नीतीश कुमार। इसी तरह असम की एक छात्रा ने कांग्रेस उपाध्यक्ष से सिलचर की बुरी सड़कों के बारे में पूछा। जवाब में राहुल गांधी पूर्वोत्तर को विशेष दर्जा देने की बातें करने लगे। प्रधानमंत्री मोदी के नगा समझौते की आलोचना करने लगे। सिलचर, बदरपुर, हाइलाकांदी, करीमगंज में इन इलाकों में मतलब मैं रहती हूँ, मेरे रिलेटिव्स रहते हैं, वहाँ पे और भी कई सारे लोग रहते हैं। लेकिन वहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहाँ सड़कें अच्छी नहीं है, पानी, बिजली, शिक्षा, हर प्रकार की समस्या है। लेकिन अभी तक वहाँ इन सारी समस्याओं को इतनी उपेक्षा झेलनी पड़ रही है। कब तक ये होता रहेगा सर? नॉर्थ ईस्ट काफी कॉम्प्लेक्स रीजन है, आपको भी ये मालूम होगा। असम, मणिपुर, मिजोरम, ये सब स्टेट्स बहुत कॉम्प्लेक्स स्टेट्स हैं। हमारी कोशिश थी जब हमारी सरकार थी दिल्ली में कि हम इन स्टेट्स को जबरदस्त तरीके से सपोर्ट करें और वहां स्पेशल स्टेटस की बात थी। अब बीजेपी ने वो स्पेशल स्टेटस हटा दिया, आप इसको जानते हैं। और जिस प्रकार से वो सपोर्ट वहां मिलनी चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट और दूसरे तरीके की सपोर्ट, वो शायद सेंट्रल गवर्नमेंट आजकल नहीं दे रही है। इस सवाल जवाब का नतीजा ये कि सैकड़ों छात्राओं के बीच कांग्रेस के युवराज की जमकर किरकिरी हुई। राहुल बाबा की भद्द तो तब पिट गई जब उन्होंने छात्राओं से मोदी सरकार की खिंचाई करने के लिए स्वच्छता मिशन से जुड़ा सवाल पूछ लिया। शायद उन्हें उम्मीद थी कि उनके अंदाज को तालियां मिलेंगी, लेकिन यहाँ तो जिल्लत मिली। क्या हुआ आप खुद ही देखिए। Clean your country. I mean, are we serious? Clean your country is a strategic national government program. Well, it's not working, is it? I don't see it working. You see it working? Okay. I don't see Swachh Bharat working very well. You think it's working? Okay, the house is divided. Yes, it's working. Okay. No. Let's raise a hand. Okay, let's ask another question. Do you think Make in India is working? Do you think so? No. राहुल के कार्यक्रम को लेकर माउंट कार्मल की छात्राओं का असंतोष साफ झलक रहा था। एक छात्रा ने तो यहाँ तक कह दिया कि राहुल गांधी को बेहतर होमवर्क करने की जरूरत है। रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया और मैंने उनसे पूछा कि रिजर्वेशन की वजह से एजुकेशन में बहुत ज़्यादा लूप होल्स है और वो आप कैसे फिल करोगे, ये सारे गैप्स आप कैसे फिल करोगे। तो उनके पास उनका जो जवाब था वो मुझे संतुष्ट नहीं कर पाया। तो मुझे लगता है कि उनको और थोड़ा अपना होमवर्क करना चाहिए और पता होना चाहिए कि इन सारी इश्यूज से स्टूडेंट्स को कितना नुकसान पहुँच रहा है। मैंने पूछा कि देखिए वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस अभी लीड कर रहा है, she is a woman political leader, she is leading the party। तो ये देखिए वहाँ पर बहुत अनरेस्ट है, स्टूडेंट्स वहाँ पर रिवॉल्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। एंड सिंस इट्स तृणमूल कांग्रेस, आपकी क्या टेक है? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? आप क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू टू इन्फ्लुएंस द यूथ, टू इंस्पायर देम टू ज्वाइन पॉलिटिक्स, यू नो? सो ही सेड, उन्होंने बोला कि हमको लगता है कि वी शुड प्रमोट पीपल, वी शुड प्रमोट यू, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो आप दिल से बोल रहे हैं। इट कम्स फ्रॉम यू एंड इफ यू रिप्रेजेंट योर स्टेट, you will, I bet there will be a change, and because you understand the people। तो वो शायद मैं जो पूछी थी शायद वो it was not directly answered। जाहिर है भरी महफिल कांग्रेस के युवराज की किरकिरी हुई तो बीजेपी के तमाम नेताओं की बाँछें खिल गईं। मौका देख पार्टी के तमाम बयान बहादुरों ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल लिया। तो राहुल गांधी को नसीहत सीखनी चाहिए ना कि उनकी बात का असर देश पर तो नहीं होता है, उनकी बात का असर एक कॉलेज के बच्चों पर भी नहीं होता है। तो उनकी बात सही नहीं है, ये उनको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, सोचना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी को करारा जवाब मिला है छात्रों के जरिए।
वो मेक इन इंडिया का, स्वच्छता अभियान का सबका मजाक उड़ा रहे थे। और जब उन्होंने सवाल पूछा तो छात्रों ने जब जवाब दिया तो वो उनका सवाल धरा का धरा रह गया। राहुल जी को शायद जमीनी हकीकत पता नहीं है, तभी आज जब बच्चों से उन्होंने पूछा कि स्वच्छ भारत और मेक इन इंडिया काम कर रहा है तो बच्चों ने कहा कि हाँ काम कर रहा है। ये दिखाता है कि हिंदुस्तान और राहुल गांधी दोनों अलग अलग तरीके से सोचते हैं। अपने युवराज को बीजेपी के हमलों से बचाने के लिए कांग्रेस के दिग्गज भी मैदान में कूद पड़े। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी ने छात्राओं के सभी सवालों का बेहतरीन जवाब दिया। छात्राओं ने भी उनका पूरा समर्थन किया। पार्टी ने तो यहाँ तक कहा कि शायद आप लोग राहुल गांधी के जवाब ठीक से सुन नहीं पाए। छात्रों ने भी अलग अलग तरह के प्रश्न राहुल जी से पूछे, उनका ओपिनियन पूछा, कांग्रेस का नजरिया पूछा। और मुझे लगता है कि पहली बार शायद किसी राजनीतिक नेता ने इस खुले मन से और बगैर प्लांटेड प्रश्न के सीधे सवाल पूछे और सीधे जवाब दिए। मेरे ख्याल में उनकी ये सबसे बेहतरीन इंटरेक्शन थी। मैंने भी अभी टेलीविजन पे देखी और बहुत 1 घंटे से ज्यादा देर तक इंटरेक्शन होना और उसके हर उत्तर का जवाब देना और बड़े अच्छे से जवाब दिए। और बहुत सारे मुद्दे उन्होंने लोगों के सामने स्वच्छ भारत के बारे में बात की, मेक इन इंडिया के बारे में की, यूथ को जॉब देने के बारे में की। और मेरे ख्याल में 100% बच्चों ने कहा कि ये तमाम चीजें कुछ हो नहीं रही हैं, ये ज़बानी है। तो मैं कुल मिला के कहूँगा कि ये इंटरेक्शंस बहुत ही अच्छी उनकी स्टूडेंट्स के साथ रही। बेंगलुरु के माउंट कार्मल में राहुल गांधी के कार्यक्रम को कांग्रेस ने जमकर प्रमोट किया था। कहा जा रहा था कि युवाओं को कांग्रेस से जोड़ने के मिशन का आगाज माउंट कार्मल से होगा, लेकिन वहां जो कुछ हुआ सबके सामने है। अब देखना यह है कि राहुल गांधी इस वाकये से कोई सबक सीखते हैं या नहीं। राहुल गांधी बेहतर होमवर्क करते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IVN7। छात्राओं ने राहुल गांधी का कराया सच से सामना बेंगलुरु में, लेकिन यह पहली बार नहीं है जब राहुल सवाल जवाब में उलझे हो और उनकी किरकिरी हुई हो। मुद्दा इससे पहले कुछ है, वो कुछ और बोलते नजर आए और कुछ का कुछ बोलते नजर आए। देखिए YouTube से लिए गए युवराज के कुछ ऐसे ही उल्टे पुल्टे पल। होली का मौका होता तो हम कह देते राहुल जी बुरा न माने, होली है। और 1 में से 2 बच्चे भूखे हैं, मेलनरिश्ड हैं। आपको क्या लगता है, महिलाओं को क्या लगता है? इज्जत की आपकी? भ्रष्टाचार किया, बलात्कार, बलात्कार। अब इमोशनल बात कहना चाहता हूं, दिल की बात कहना चाहता हूं। This morning, I got up at night. This morning, I got up at night. और एक और बात सुन लीजिए। आजकल एक व्यक्ति है जो पूरे हिंदुस्तान में गुजरात की बात करते हैं। गुजरात को अगर किसी ने खड़ा किया है, गुजरात को किसी ने खड़ा किया है, गुजरात को अमूल दिया है, गुजरात को दूध दिया है, तो इस तरफ देखिए, इन महिलाओं ने दिया है, गुजरात की महिलाओं ने दिया है। युवा कार्यकर्ता से बात करें, अगर आप महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता के से बात करें, पहली बार वो कह रहे हैं कि भाई मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। और अब सच से सामना की दूसरी रिपोर्ट। यह रिपोर्ट है एक सुपरस्टार की, एक अभिनेता की। आपको याद होगा आमिर खान की सुपरहिट फिल्म रंग दे बसंती, उसमें एक डायलॉग था, बड़ी शिद्दत से आमिर खान ये बोलते हैं, देश यूं नहीं बदलता, देश को हमें और आपको बदलना पड़ता है। लेकिन लगता है निजी जिंदगी में आमिर शायद इस सोच से इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि देश में डर लगता है जैसे बयान देकर वो आज दूसरे दिन भी तगड़े विरोध और समर्थन के बीच झूलते रहे। मगर आज
उन्होंने जवाब दिया। ये एक रिटन स्टेटमेंट था, खासा आक्रामक जवाब था और ये कहा कि वो देशभक्त हैं, उन्हें किसी से देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आमिर ने साफ कहा कि वो ये देश छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। मैं अपने मुल्क को अपना घर समझता हूं और अपना घर बचाने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है। फिल्मी दुनिया के सरफरोश इस सुपरस्टार को आखिर उसी भारत में डर कैसे लगने लगा? सिर्फ 13 दिन पहले ही तो इसी सरफरोश को भारत अच्छा लगता था। When I sit at home and talk to Kiran, you know, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child. She fears for, you know, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers. What I would look forward to, what I read in the papers, because I think Mr. Modi has come into power with the promise of inclusion. And that is something that we all look to him. Sabka Saath, Sabka Vikas, as he says. That's what we look to him for as a Prime Minister. क्या पिछले 13 दिनों में देश असुरक्षित हो गया? क्या पिछले 13 दिनों में देश में असहिष्णुता बढ़ गई? क्या पिछले 13 दिनों में बड़ा दंगा, दादरी जैसी घटना, कलबुर्गी या दाभोलकर जैसे विचारकों की हत्याएं हुई? आखिर क्यों आमिर खान ने असहिष्णुता यानी सहन न करने की घटनाओं पर छिड़े बवाल को दोबारा गरमा दिया? आखिर क्यों आमिर खान ने बर्रे के छत्ते में हाथ डाल दिया? लानत मलानत करने वालों ने इस फिल्मी दुनिया के पीके को घेर लिया तो उसने पलटवार किया। फिल्म हॉल में तालियां बटोरने वाले डायलॉग की तरह बोला, कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूँ, मैं इस मुल्क से मोहब्बत करता हूँ, इसे छोड़ने नहीं वाला और मुझे किसी से भी देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। दिन भर इस देश में आमिर खान के जवाबी बयान पर चर्चाएं होती रहीं। उधर पंजाब के लुधियाना के डांगो गांव में आमिर शूटिंग निपटाते रहे। वहीं असहिष्णुता पर आमिर के बयान पर देश लगातार दूसरे दिन भी असहिष्णु दिखा। कुछ ने आमिर को देश का नाम बदनाम करने वाला बताया, कुछ ने रणछोड़ इडियट कहा, कई शहरों में पुतले फूके, तो बॉलीवुड में कईयों ने आमिर की पीठ भी ठोकी। आइए देखते हैं किसने पीके को खुश किया तो किसने मायूस। हर इंसान का अपना नजरिया होता है। आई थिंक आमिर बहुत ही समझदार है और मुझे नहीं लगता कि उसने कोई ऐसी बात कही है जो कि लोगों को इतना ऑफेंसिव लगना चाहिए। It comes with whatever it comes with, and I can't comment on what they had to say. I can say it is sad that times are like these, and it's not just our country. I mean, look at what's happened in Paris just now. अखबार पढ़कर खौफ क्यों होता है? और मुंबई में तो 1.5 करोड़ लोग रहते हैं और किसी को परेशानी नहीं होती, उसी को क्यों हुई? तो ऐसा तो नहीं है कि मियां बीवी में कुछ झंझट हो। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं लेना चाहिए स्टेटमेंट। उन्होंने कहा इतना बुरा हमें लग रहा है, आजकल की माहौल इतना बुरा है कि किरण इस किस्म के सवाल भी कर रही हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि किरण बोल रही चलो उठ के चले जाएं। जिससे उन्होंने बात कही, अरुण जेटली बैठे हुए थे, मैं बैठा हुआ था, रूडी बैठे हुए थे, हम लोगों ने शांति से सुना। तो अगर देश के बड़ी मंत्री उनकी बात शांति से सुन सकते हैं, यही इस बात का प्रमाण है हम कितने सहिष्णु हैं। आमिर खान ने जो कहा है वो बात जो है किसी एक व्यक्ति की या उसके अपने घर की नहीं है। जो तन लागे सो तन जाने, जिसे तकलीफ होती है उसके ही मुंह से आह निकलती है, चीख निकलती है। If Amir Khan wife, she also has said that it is certainly a matter of concern. So instead of the BJP and this Hindu Sena and whatever these organizations, these fringe fanatics. हमने पहले भी कहा है कि जितना आमिर खान साहब बता रहे हैं वो कोई ऐसा डर है नहीं और न किसी को डराने की जरूरत है। कहीं कहीं तो तकलीफ हुई, तो बड़ा कलाकार है जिसका तो बड़ा सम्मान है, हम और आप सम्मान करते हैं, तो कहीं न कहीं तो तकलीफ हुई है तो उसको पूछना चाहिए सरकार। I don't know anything about that. I told you my stand on it. उन्हें अपने कहे पर इस देश से माफी मांगनी चाहिए। अगर कोई आम आदमी ऐसा कहता तो शायद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता। आप लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहे हैं। आमिर खान ने साबित कर दिया कि वो इडियट रणछोड़दास हैं। वो ISIS के खिलाफ नहीं बोलते, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के मुसलमान डरे हुए हैं। आइए अब आपको बता दें कैसे आप IBN 7 देखते हुए इनाम जीत सकते हैं। हम
शाम 7 बजे से 10 बजे के बीच में आपसे एक सवाल पूछते हैं। आज का सवाल हम आपसे आगे बताएंगे, लेकिन कल जो सवाल था वो ये है, किस अभिनेता के बयान के बाद देश भर में असहिष्णुता पर बवाल मचा हुआ है? सही जवाब जी हां, आमिर खान। आप में से कईयों ने दिया और ये है विजेता। करमबीर सिंह हिसार हरियाणा से, रमेश रजक अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश से और संजय कुमार फरीदाबाद से। आप सबको बधाई हो, आपको एक स्मार्टफोन इनाम में मिलेगा। और अब आज का सवाल, अभिनेता आमिर खान की पत्नी का नाम क्या है? ए अनीता कपूर, बी किरण राव। सवाल का जवाब देने के लिए हमें एसएमएस कीजिए। पहले मैसेज बॉक्स में टाइप कीजिए IBN 7 कॉन्टेस्ट, उसके बाद ए या बी, जो ऑप्शन आपको सही लगता है, और बस भेज दीजिए 51818 पर। विजेताओं के नाम जैसे हमने अभी बताया वैसे ही अगले दिन कल शाम 7 से 10 के बीच में बताएंगे।